बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह तबारक ताला ने हम तमाम मुसलमानों पर रोज़े को फ़र्ज़ किया और जिस आयत में फ़र्ज़ किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किया गया। ये बताना मकसूद है कि रोज़ा अगरचे दिखने में मशक्क़त वाला है, लेकिन ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो इसी उम्मत पर आई है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी भी शख्स पर उसकी वसअत, उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ़ नहीं करते। तो अगर अल्लाह ताला ने हम सब पर रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया तो ये समझना कि हम रोज़े नहीं रख सकते हमारे बस की बात नहीं, ये शैतान का धोखा है। तो जब रोज़ा हो तो रोज़ा रखना चाहिए, रोज़े के दिन रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि रोज़े के दिन, रमज़ान के दिन रोज़ा रखना वो अपनी फ़जीलत रखता है, चाहे उसके बाद कितनी ही कज़ा कर ले, जो चीज़ रमज़ान का रोज़ा रखने का है वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स जानबूझकर बिला किसी शरई उज़्र के एक दिन भी रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे, फिर गैर रमज़ान में चाहे उम्र भर रोज़े रखे, उसका बदल नहीं हो सकता। बाज़ उलमा का मज़हब है कि जिनमें हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू वगैरह हज़रात भी हैं, इस हदीस के बिना पर यह है कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े को बिला वजह खो दिया, उसकी क़ज़ा तो हो ही नहीं सकती, चाहे उम्र भर रोज़ा रखता रहे। मगर फ़ुक़हाए किराम ने मसला लिखा है कि अगर रमज़ान का रोज़ा रखा ही नहीं तो एक रोज़े के बदले एक रोज़े से क़ज़ा हो जाएगी, और अगर रोज़ा रखकर तोड़ दिया तो क़ज़ा के एक रोज़े के अलावा 2 महीने के रोज़े कफ़ारे के अदा करने से फ़र्ज़ ज़िम्मे से साक़ित हो जाता है। अलबत्ता वो बरकत और फजीलत जो रमज़ान मुबारक की थी हाथ नहीं आ सकती। इस हदीस पाक का मतलब भी यही है कि वो बरकत हाथ नहीं आ सकती जो रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने से हासिल होती है। ये सब कुछ इस हालत में है क्योंकि बाद में क़ज़ा भी करे। अगर सिरे से रखा ही नहीं, जैसा कि इस ज़माने में बहुत से लोग कर लेते हैं, तो इसकी गुमराही का क्या पूछना। रोज़ा अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर इरशाद फरमाई है। सबसे अव्वल तौहीद, यानी एक अल्लाह को जानना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का इकरार करना। उसके बाद इस्लाम के 4 मशहूर रुकन, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कितने मुसलमान हैं जो मरदमशुमारी में मुसलमान शुमार होते हैं, लेकिन इन 5 में से एक पे भी करने वाले नहीं हैं। सरकारी कागजात में मुसलमान लिखे जाएंगे मगर अल्लाह की फहरिस्त में मुसलमान शुमार नहीं हो सकते। हत्ता कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ पर है, कलिमा शहादत, नमाज और रोज़ा। जो शख्स इनमें से एक भी छोड़ दे वो मुसलमान नहीं। उलमा ने इन जैसी रिवायत को इनकार के साथ मुक़य्यद किया है, मगर इससे इनकार नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ऐसे लोगों के बारे में सख्त से सख्त वारिद हुए हैं। फ़राइज़ के अदा करने में कोताही करने वालों को अल्लाह ताला के कहर से बहुत ही ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। मौत से किसी को चारा नहीं। दुनिया के ऐश व इशरत बहुत जल्द छूटने वाली चीज़ है। कारामद चीज़ सिर्फ अल्लाह की इताअत है। बहुत से जाहिल तो इतने ही पर किफ़ायत करते हैं कि रोज़ा नहीं रखते, लेकिन बहुत से बद्दीन ज़बान से भी इस किस्म के अल्फाज बक देते हैं जो ईमान से बाहर कर देते हैं। मसलन रोज़ा वो रखे जिसके घर खाने को ना हो, या हमें भूखा मारने से अल्लाह को क्या मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। इस किस्म के अल्फाज बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बहुत गौर एहतिमाम के साथ एक मसले को समझना चाहिए कि दीन की छोटी सी छोटी बात का मजाक उड़ाना और मजाक बनाना ये ईमान से खारिज कर देता है। अगर कोई शख्स उम्र भर नमाज न पढ़े, कभी रोज़ा न रखे, इसी तरह कोई फ़र्ज़ अदा न करे बशर्ते कि उसका इनकार न करता हो, तो वो ईमान में दाखिल है। जिस फ़र्ज़ को अदा नहीं करता उसका गुनाह होता है, और जो अमल अदा करता है उसका अज्र मिलता है। लेकिन दीन में किसी अदना बात का मजाक बनाना ये ईमान से खारिज कर देता है, जिससे और भी तमाम उम्र की नमाज, रोज़ा, नेक आमाल ज़ाय हो जाते हैं। इसलिए रोज़े के मुतालिक भी कोई ऐसा लफ्ज़ हरगिज़ न कहे कि अगर मजाक बन रहा हो तब भी न कहे कि बग़ैर उज़्र इफ्तार करने वाला फासिक है, बग़ैर उज़्र के रोज़ा न रखने वाला बड़ा गुनहगार है। यहाँ तक कि फ़ुक़हा के नज़दीक जो शख्स रमज़ान में खुल्लम खुल्ला बग़ैर उज़्र के खाना खाता है वो बहुत सख्त वईदों का मुस्तहिक हो जाता है।
حق تعالی شانو اپنے مطیع بندوں کے طفیل ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ سب سے زیادہ کوتاہی تو ہم ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔